हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 4 कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज पार्ट 1. The topic is NC production system. So previously we had discussed about the चैप्टर टू के कई पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें सारे चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, उसको कंप्लीट कर लिया है अब। और साथ ही साथ मैंने एक असाइनमेंट भी क्विज के फॉर्म में पोस्ट किया है, उसको आपको कंप्लीट करना है। और एक असाइनमेंट और है जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बीटी के एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 4, चैप्टर 3 ऑलरेडी मैंने डाल दिया था पहले ही। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हो चुका है आपका। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 4 कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसी प्रोडक्शन सिस्टम। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first topic is numerical control. So what is numerical control? That means जो NC machines होती हैं उसको वो किस पे बेस्ड होती हैं? numerical control machines कहलाती हैं, उसको हम बोलते हैं numerical control machines। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले NC होता क्या है? तो एनसी जो मशीन्स होती हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ऑटोमेशन के कई टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। सो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसमें जो मैकेनिकल एक्शंस होते हैं मशीन टूल के, दैट मीन्स लाइक मशीनिंग करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर कोई भी इक्विपमेंट है मशीन के, तो उसको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? जिसमें कोड के फॉर्म में कोड जो लिखा जाता है, कोड के फॉर्म में सारे मशीन्स टूल के एक्शन की कैसे मूवमेंट होगा वो सारा का सारा चीज़ें प्रोग्राम में लिखा जाता है। और वो प्रोग्राम में क्या होता है? कोड में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा होता है। दैट मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं और न्यूमेरिकल डेटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ द न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम। अब न्यूमेरिकल कंट्रोल है क्या है, उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा या जान लेते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल इज अ टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग द मशीन टूल्स। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम मशीन टूल्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, या फिर प्रोसेसेस जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोडेड कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं टूल को, वो किसके फॉर्म में लिखते हैं? कोड के फॉर्म में कमांड्स को हम लिखते हैं। और जो ये कोड्स होते हैं, ये कोड जिसे हम बोलते हैं दैट आर द इंस्ट्रक्शन, उसको इंटरप्रेट कौन करता है? एनसी कंट्रोलर। यानी एनसी मशीन में कंट्रोलर लगा होता है जिसमें हम पार्ट प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम होता है उसको बना के फेड कराते हैं, उसको कंट्रोलिंग कौन करता है? एनसी कंट्रोलर करता है। सो इसमें दो टाइप के आपके सिग्नल्स जनरेट होते हैं। जो आपका प्रोग्राम आता है उसको सिग्नल्स के फॉर्म में जनरेट किया जाता है। वो जो दो टाइप के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या क्या चीज़ें करते हैं? मोशन कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं और मिसलेनियस कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। मोशन कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि टूल का कंट्रोल, टूल का मूवमेंट, डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, वो सारी चीज़ें। मिसलेनियस कंट्रोल का मतलब कूलेंट, मशीन में हम कूलेंट भी लगाते हैं तो कूलेंट ऑन करना है, ऑफ करना है, स्पिंडल को स्टार्ट करना है, ऑन करना है, तो वो सारे चीज़ें मिसलेनियस कंट्रोल में आते हैं। वो सिग्नल्स मिसलेनियस कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। तो दो टाइप के सिग्नल्स जनरेट होते हैं ताकि हम कंट्रोलिंग कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब मोशन कंट्रोल्स जो होते हैं सिग्नल्स, दैट आर द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। ये इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पल्स ट्रेन्स के फॉर्म में होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं पोजीशंस और स्पीड ऑफ द मशीन टेबल के या स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जो मैंने बताया अभी। और जो मिसलेनियस कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जैसे उसको हम ऑन ऑफ सिग्नल को या फिर स्पिंडल की रोटेशन को, उसकी डायरेक्शन को देने के लिए हम मिसलेनियस कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। और कूलेंट की सप्लाई को कंट्रोल करना है, कितना देना है, कितना नहीं देना, कटिंग टूल को सेलेक्ट करना है, टूल नंबर 1 जाएगा, टूल नंबर 2 जाएगा, 3 जाएगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और क्लैंपिंग होती है, जैसे टूल को क्लैंप करना है, वर्क पीस को क्लैंप करना है, अनक्लैंप करना है, यानी उसको फिट करना है इस पे आपके चक में, तो वो सारे कंट्रोलिंग सिग्नल्स कौन करता है? मिसलेनियस कंट्रोल सिग्नल्स करते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनसी सिस्टम। तो हमने डिस्कस किया कि बेसिकली अगर ब्रॉडली देखें तो एनसी सिस्टम क्या था स्टूडेंट्स? दैट आर द एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम टूल के मूवमेंट को और मिसलेनियस जो मूवमेंट होता है, मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, जैसे मशीन की स्पीड को और आपके स्पिंडल को ऑन करना, ऑफ करना है, कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, तो वो सारे चीज़ें कैसे कंट्रोल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। और कंट्रोलर क्या करता है? वो पार्ट प्रोग्राम को रीड करता है, उसको कंट्रोल
कंट्रोल करता है उसके हिसाब से। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे एनसी सिस्टम के? 3 बेसिक मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं पीओआई, या फिर इसको बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम, जो बनाते हैं। उसके बाद आपका एमसीयू होता है, जो कि जैसे कि ब्रेन होता है कंप्यूटर में सीपीयू, तो वैसे ही मशीन कंट्रोल एक यूनिट आपका एनसी सिस्टम का एक आपका ये कह सकते हैं ब्रेन होता है, हार्ट होता है, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद मशीन टूल आता है। तो हम देख सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम की सहायता से, यहाँ पे आपका प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, पार्ट प्रोग्राम के फॉर्म में लिखा जाता है प्रोग्रामर के द्वारा। उसको फिर मशीन कंट्रोल यूनिट में एमसीयू में भेजा जाता है, वहाँ पे कंट्रोलिंग होती है। कंट्रोलिंग के बाद जो मूवमेंट होगा वो मोटर्स लगे होते हैं, तो उसको टूल का मूवमेंट ये कराता है। मशीन टूल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा आ रहा है, और यहाँ पे ये यहाँ से इंफॉर्मेशन भी जाती है कि आपकी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सही हो नहीं रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल और सारी चीज़ें भी देखता है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे लगा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बेसिक कंपोनेंट्स देख लिया हमने, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन पीओआई क्या होता है। सो दीज आर द स्टेप बाय स्टेप कमांड्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि कैसे कैसे उसका मूवमेंट होना है, उसका एक्शन कैसे होना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मशीन टूल्स जो एप्लीकेशंस होते हैं, मशीन टूल एप्लीकेशंस में हम प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, पीओआई को क्या बोल देते हैं, नाम बोल देते हैं पार्ट प्रोग्राम। सो इन मशीन टूल एप्लीकेशन द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज पार्ट प्रोग्राम। अब जो पर्सन इस प्रोग्राम को बनाता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पार्ट प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, इंजीनियर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पार्ट प्रोग्रामर। सो इन दिस एप्लीकेशन जो इंडिविजुअल कमांड्स होते हैं, जैसे हर एक इंडिविजुअल कमांड हर एक कटिंग टूल की स्पेसिफिक पोजीशन को दर्शाता है। जैसे जो भी कमांड लिखेंगे उस हिसाब से आपका कटिंग टूल मूवमेंट होगा वर्क पीस के रिलेटिवली। ठीक है, जहाँ पे आपका वर्क पार्ट लगा होगा। उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपको स्पिंडल की स्पीड कितनी रखनी है, फीड रेट कितना रखना है, कटिंग टूल कौन सा सेलेक्ट करना है, और अदर इंस्ट्रक्शन, वो मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन या एडिशनल इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, जो कि पार्ट प्रोग्राम में ही लिखा जाता है। तो पार्ट प्रोग्राम को एक कोड के फॉर्म में, स्पेसिफिक कोड के फॉर्म में लिखा जाता है एक सूटेबल मीडियम पे, उसको हम बोलते हैं पंच टेप, जिस पे पार्ट प्रोग्राम राइट किया जाता है, लिखा जाता है, पंच टेप बोलते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पंच टेप, तो फॉर द सबमिशन टू मशीन कंट्रोल। तो ये पंच टेप किस में जाता है? पार्ट प्रोग्राम किस पे लिखा जाता है? पंच टेप पे। और पंच टेप को कहाँ भेजा जाता है? मशीन कंट्रोल यूनिट में। अब पंच टेप क्या होता है? पंच टेप कन्वर्ट्स द रिटन इंस्ट्रक्शन इनटू द करस्पॉन्डिंग होल पैटर्न्स। मतलब क्या हुआ कि पंच टेप में जो हम रिटन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको होल पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है, और होल पैटर्न जो है पंच किए जाते हैं टेप में। मतलब जैसे कि आपका एक मान लीजिए टाइपराइटर मशीन्स जो होते थे, जो पहले ही यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो हम पंचिंग करते हैं, जो लिखते हैं वही छप जाता है, जो बटन दबाते हैं वही नीचे शीट पे छप जाता है। तो उसी टाइप का एक कह सकते हैं कि होल पैटर्न जनरेट हो जाता है, उसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिसको वो आगे रीड किया जाता है। तो जो सारे इंस्ट्रक्शन को पंच होल के फॉर्म में, होल पैटर्न में टेप में पंच किया जाता है, और वो फिर पास किया जाता है टेप पंच को आगे फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो पहले यूज़ किए जाते थे वो टाइपराइटर डिवाइस यूज़ किए जाते थे, उसको हम पंच टेप की जगह हम यूज़ करते थे फ्लेक्सो राइटर, उसको हम बोलते थे फ्लेक्सो राइटर। ओके, फिर उसके बाद डिवाइसेस चेंज हुए, फिर माइक्रो कंप्यूटर को कपल कर दिया जाता है पंच टेप में। तो जब कंप्यूटर लगा दिया जाता है तो CNC से CNC बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होप आप लोग को ये पंच टेप समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपका मशीन कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली मशीन कंट्रोल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है NC या CNC मशीन दोनों में। ठीक है, द कंट्रोलर यूनिट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये जो कंट्रोलर यूनिट है वो किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रीड करता है, इंटरप्रेट करता है, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एक्शन। मैकेनिकल एक्शन का मतलब टूल का मूवमेंट, जिसमें हमें मशीनिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोलर यूनिट जो होता है, इट फॉर्म्स अ इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रोग्राम एंड मशीन टूल। जैसे यहाँ पे हमने पीछे दिखाया था स्लाइड में, एक प्रोग्राम बनाया जिसको प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला, बीच में क्या लगाया? कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर, और फिर लास्ट में मशीन लगाया। तो उन दोनों में एक लिंक बनाता है ये कंट्रोलर। अब कंट्रोलर में भी बहुत सारे यूनिट्स लगे होते हैं,
एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एमसीयू के, देख सकते हैं 6 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं हम उसमें। रीडर यूनिट, डेटा बफर, प्रोसेसर, आउटपुट पैनल्स एंड एक्चुएटर्स, कंट्रोल पैनल, फिर उसके बाद फीडबैक डिवाइस। अब वन बाय वन हम देखेंगे स्टूडेंट्स, रीडर यूनिट क्या करता है, डेटा बफर क्या करता है, प्रोसेसर क्या करता है, वन बाय वन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रीडर यूनिट। तो रीडर यूनिट का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज टू रीड द प्रोग्राम एज द नेम सजेस्ट। नाम से क्या पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम को क्या करता है, जो रिटर्न प्रोग्राम है, पंच टेप पे हमने प्रोग्राम लिखा होल्स के फॉर्म में, उसको रीड करता है रीडर यूनिट। ठीक है, ये जो पंच टेप हम लगाते हैं उसमें प्रोग्राम लिखते हैं, तो पंच टेप की जगह मैग्नेटिक टेप भी हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो वो इन सारे पे जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं पंच टेप या मैग्नेटिक टेप या फ्लॉपी डिस्क पे, उसको क्या करता है, ये रीडर यूनिट रीड करता है। ठीक है, तो बेसिकली रीडर यूनिट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स भी लगे होते हैं। अब रीडर यूनिट में भी 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्ड रीडर, फिर उसका होता है पंच टेप रीडर, फिर उसके बाद मैग्नेटिक टेप रीडर। तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है कार्ड रीडर उसको रीड करता है, और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जिसमें जो आपकी पल्सेस जनरेट होती है उसमें ये पल्सेस फेड की जाती हैं और उसको कार्ड रीडर रीड करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं पंच टेप रीडर। पंच टेप रीडर जैसे कि होल्स होते हैं, स्प्रॉकेट होता है एक शीट के फॉर्म में, उस पर आपका स्प्रॉकेट होल बने होते हैं जिसको आप रीडिंग हेड से पास किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रीड करता है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप रीडर क्या होता है, इन तीनों रीडर में कोई भी रीडर एक लगा दिया जाता है। मैग्नेटिक टेप रीडर क्या होता है, ये मैग्नेटिक लाइंस पे बेस्ड होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेस्ड होता है, जिसको आपका टेप रीडर रीड करता है जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो ये रीडर यूनिट का काम बेसिकली यही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डेटा बफर। डेटा बफर क्या होता है, एक बफर मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसको हम बोलते हैं बफर। तो टेम्परेरी मेमोरी को स्टूडेंट्स क्या हम बोल रहे हैं, बफर। सो जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं आपके पंच टेप पे, उसको कौन रीड करता है, टेप रीडर। और जो हमने टेप रीडर पे पंच टेप पे जो आपका इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं वो टेप रीडर रीड किया, फिर जो इन्फॉर्मेशन आई उसको स्टोर कर देता है इंस्ट्रक्शन को बफर में एज ए टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, उसके बाद इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। बेसिकली ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि अगले प्रोसेस के लिए डेटा को स्टोर किया जा सके, आगे क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं एमसीयू का। फिर उसके बाद एमसीयू का एक पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसर। तो प्रोसेसर बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू क्रिएट द कनेक्शन बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ यूनिट। तो एक जितने भी यूनिट्स अभी पीछे डिस्कस किए उनको सब कनेक्ट करता है प्रोसेसर एमसीयू के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं आप, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसके प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है ये आपका प्रोसेसर। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फेड करते हैं, फेड द कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोसेसेस। तो आगे प्रोसेस जो होगा, टूल का मूवमेंट, ये सारे कोड को ये आगे बढ़ाता है प्रोसेसर। फिर इट कन्वर्ट द डेटा बफर इनटू कोडेड वर्क। तो जो डेटा बफर में आपकी जो आपने रीड किया है वो इंस्ट्रक्शन को डेटा बफर में सेव कर दिया, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, कोडेड वर्क में। और ये कोडेड वर्क किस में जाएगा स्टूडेंट्स, टूल के पास जाएगा, ताकि टूल का उस हिसाब से मूवमेंट हो सके। तो होप आप लोगों के प्रोसेसर का काम भी समझ में आ गया हो। तो बेसिकली ये कह सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट डेटा बफर में जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको कोडेड वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपका टूल का मूवमेंट उस तरीके से होता रहे जैसा हम प्रोग्राम में लिखे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज आपका आउटपुट चैनल एंड एक्चुएटर्स, जो कि एमसीयू का ही पार्ट है। सो आउटपुट चैनल एंड एक्चुएटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दैट आर द केबल और पिन। ये एक जैसे आउटपुट चैनल, जैसे आपका जो प्रोसेसर होता है, पीछे हमने पढ़ा प्रोसेसर के बाहर एक केबल या पिन निकली होती है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट चैनल। ठीक है, तो जो डेटा आता है प्रोसेसर से, वो दैट डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर रिसीव टू द आउटपुट चैनल। तो प्रोसेसर से जो डेटा आता है वो कौन रिसीव करता है, आउटपुट चैनल रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस के फॉर्म में।
ये चैनल रिसीव करता है। लेकिन ये पल्स इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि ये आपके उसको टूल को मूव करा सके, टूल के मूवमेंट को, या फिर आप ये कह सकते हैं टूल का मूवमेंट कैसे होगा, मोटर से होगा। तो मोटर और स्टेपर मोटर लगे होते हैं, तो मोटर और स्टेपर मोटर को जो ये पल्सेस आ रही हैं उसको रन नहीं करा पाती हैं, पल्सेस इतनी छोटी पल्सेस होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्चुएटर्स का यूज़ करते हैं ताकि ये जो पल्सेस आई हैं डेटा आउटपुट चैनल में उसको एम्पलीफाई किया जा सके, ताकि आपका मोटर या स्टेपर मोटर रन कर सके। क्योंकि स्टेपर मोटर किस पे रन करता है, पल्सेस के फॉर्म में पल्स ट्रेन जनरेट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस तरीके से हमने आउटपुट चैनल देख लिया है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने देखा था, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने आउटपुट चैनल तक डिस्कस किया है। जस्ट अ सेकेंड, ये देख सकते हैं एलिमेंट्स में आपका रीडर यूनिट था, डेटा बफर था, प्रोसेसर हमने डिस्कस कर लिया, आउटपुट पैनल्स एंड एक्चुएटर डिस्कस कर लिया। रीडर यूनिट रीड करेगा, डेटा बफर जो टेम्परेरी मेमोरी है उसको सेव करता है, फिर प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर रहा है, जो भी आपका बफर में इंफॉर्मेशन आई है उसको लेके उसको कोडेड वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर कोडेड वर्क किस पे जाएगा, आउटपुट पैनल में जाएगा, वो फिर पैनल पल्सेस के फॉर्म में रहेगा, उसको एक्चुएटर एम्पलीफाई कर देगा, फिर आगे कंट्रोल पैनल में भेजेगा। तो कंट्रोल पैनल बेसिकली जो टूल का कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है स्टेपर मोटर या मोटर की सहायता, तो उसको कंट्रोलिंग करता है, वो उसको देखता रहता है। फिर उसके बाद फीडबैक डिवाइस आता है, फीडबैक डिवाइस लगा दिया जाता है। इसको फीडबैक डिवाइस क्यों लगाया जाता है कि आपका टूल का मूवमेंट या फिर कटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, वो फीडबैक डिवाइस उसको डेटा भेजता रहता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैंने लिखा नहीं है, ये आप इसलिए मैंने समझा दिया आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि एनसी के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन वाज आपका पार्ट प्रोग्राम, दूसरा क्या था, एमसीयू। एमसीयू के भी सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज मशीन टूल। तो मशीन टूल ऐसे नाम से पता चल रहा है, मशीन टूल्स क्या होंगे, मशीन्स के फॉर्म में होंगे। सो इसमें बेसिकली डिफरेंट मशीन्स लगाई जाती हैं, जैसे आपका लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, या मिलिंग मशीन हो गया, एक्सेट्रा। अब इसमें जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं इस मशीन पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे आपका टर्निंग हो गया स्टूडेंट्स, फेसिंग हो गया, मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन टूल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो जैसा जो ऑपरेशन हमें चाहिए, हमने प्रोग्राम में लिखा, उस हिसाब से आपका टूल सेलेक्ट किया जाता है। और टूल कैसे सिलेक्ट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर लगा होता है जिससे आपका टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और सर हर एक टूल का स्टूडेंट्स नंबर दिया जाता है, जैसे T01, T02, इस तरीके से हर एक टूल का अलग अलग नंबर दिया जाता है, उस हिसाब से उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ATC पे। उसके बाद ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एनसी कंपोनेंट्स हैं। एनसी जो मैंने पीछे डिस्कस किया है, आपका ये मशीन टूल हो गया, और यहाँ पे एमसीयू लगा है, और यहाँ पे स्टोर्ड प्रोग्राम है जो कि आपका पंच टेप में पार्ट प्रोग्राम लिखा गया है, ये आपका पंच टेप है। और यहाँ पे एक्चुएशंस डिवाइस लगे हुए हैं। तो होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम के हिसाब से हमने देख लिया है। अब एनसी प्रोसेसेस को अगर डिस्कस करें तो बेसिकली एनसी प्रोसेस को हम इस तरीके से 4 प्रक्रियाओं में डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोसेस प्लानिंग, यानी कि अगर हम कोई भी एनसी प्रोसेस करने जा रहे हैं तो हमें एक चार्ट बनाना पड़ता है, एक रूट शीट बनानी पड़ती है। तो प्रोसेस प्लानिंग पहले करनी पड़ती है ताकि हम आगे काम कर सकें। तो प्रोसेस प्लानिंग में बेसिकली हम रूट शीट प्रिपेयर करते हैं कि कैसे कैसे आपका आगे वर्क होगा। उसके बाद जब रूट शीट बन गई तो हम क्या बनाते हैं, पार्ट प्रोग्राम को लिखते हैं। प्रोग्रामर पार्ट प्रोग्राम को राइट करता है। ये मैनुअली भी लिखा जा सकता है पार्ट प्रोग्राम, या फिर कंप्यूटर की हेल्प से भी पार्ट प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो कंप्यूटर की हेल्प से पार्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपका CNC का पार्ट आ जाता है, मैनुअल लिख रहे हैं तो आपका एनसी सिस्टम में होता है। फिर उसके बाद जब पार्ट प्रोग्राम लिख गया तो पार्ट प्रोग्राम को हम किस पे लिखेंगे, किस पे कन्वर्ट करेंगे, पंच टेप पे। तो प्रिपरेशन ऑफ द पंच टेप का प्रिपरेशन करते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता है तो आपका फाइनली प्रोडक्शन होता है। तो होप आप लोग को ये सारा एनसी प्रोसेस का बेसिक समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही, और होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका ये डेली कैट कैम के लेक्चर्स पर डे 10 o'clock मॉर्निंग में पब्लिश होंगे यूट्यूब पे, तो आप उसको देखना ना भूलें। साथ ही साथ आप अटेंडेंस उसमें ज़रूर मार्क करें, MMIT के सारे मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपको पता चल सके मुझे कि कौन स्टूडेंट्स घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई कराना है, तो हमें इवेलुएट भी करना पड़ेगा। तो और आपको असाइनमेंट भी जो दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।